तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कैनवा का इंट्रोडक्शन के डैशबोर्ड के बारे में हम लोगों ने पूरा देख लिया था। आज हम लोग स्पेशली इस टॉपिक पे बात करेंगे कि अब पोस्ट तो आप लोग बना ही लेंगे, बट बेहतर पोस्ट कैसे बनाएं। जैसे कि आप लोगों ने कुछ बनाया भी है, व्हाट्सएप किए हैं, ठीक है, अच्छे हैं, बट और भी इंक्रीज आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इस हिसाब से अगर आप लोग बना रहे हैं, पोस्ट बन रहा है, बाकियों से तो बेटर ही है, लेकिन अभी भी आप और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उनके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि आप लोगों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपना गूगल क्रोम पे चलते हैं। इससे पहले इंटरनेट कनेक्शन देख लेते हैं। इंटरनेट आपके सिस्टम में कनेक्ट होना चाहिए, वो भी अच्छा, क्योंकि अगर जितना इंटरनेट आपका घटिया होगा उतना ही आप काम भी घटिया ही करके लाएंगे, क्योंकि आप लेकर कहीं और पे जा रहे हैं और वो जा कहीं और पे रहा है तो फिर बेकार है। तो सबसे पहले गूगल पे जाना है, रिसर्च करना है। अब रिसर्च करना है का क्या मतलब है, कोई बताएगा? रिसर्च का मतलब है कि कुछ चीजों को देखो, एनालिसिस करो कि भाई ये है तो ये कैसी है, ये जो पोस्ट है ये हमें कैसी अच्छी लग रही है, क्यों नहीं अच्छी लग रही है, अगर अच्छी लग रही है तो क्यों अच्छी लग रही है, नहीं अच्छी लग रही है तो क्यों नहीं अच्छी लग रही है, क्या क्या रीजंस है, सबसे बेटर पोस्ट कौन सी है, इम्प्रेस क्लिक थ्रू रेट कैसे आपका हाई होगा, इंप्रेशन किसी के सामने अच्छे कैसे जाएंगे। तो ये सारी चीजें होती है ना। तो हम अपने कैनवा के डैशबोर्ड पर हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि आगे कैनवा ओपन होगा, बट उससे पहले हम लोग थोड़ी रिसर्च कर लेते हैं कि हमें क्या क्या चीजों को फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने लिखा है सीधे कि मान लो हमें चाहिए कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का चाहिए, तो हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट बैनर डिजाइन HD। आप चाहें तो HD लिखें, चाहे तो ना लिखें। HD लिखेंगे तो सब आ जाएंगे, नहीं HD लिखेंगे तो सब नहीं आएंगे। तो हमने यहाँ पर इसे ओपन किया। अब आप देख सकते हैं कि इतने सारे यहाँ पर बैनर्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, पोस्टर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। अब आप सबको देखिए, हर एक बैनर को देखिए ध्यान से, और एक चीज को एनालिसिस कीजिए कि आपको देखकर किस पर इंप्रेशन ज्यादा जा रहा है, आप किसे देखकर क्लिक करना चाह रहे हैं। फिलहाल ये जितने भी पोस्टर बने हुए हैं कोई बहुत बढ़िया नहीं है, बट फिर भी किस पर कौन सा, इनमें से अगर आपको बेटर निकालना है तो आप कौन सा निकाल सकते हैं, वो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। ये इतनी सारी चीजें हैं। यहाँ पर देखिए कंप्यूटर सेंटर पोस्टर डिजाइन करके इन्होंने ये डाल कर रखा हुआ है। इतने सारे बैनर्स आपको दिखाई पड़े, कोई बहुत पसंद आया आए तो बताइएगा। ठीक है, NCI कंप्यूटर एजुकेशन है, इनका भी फिलहाल ठीक ठाक लग रहा है। ठीक है, बाकी अगर आप और आगे चले जाएंगे तो एक चीज याद रखिए कि अगर आपको डिजाइन बनाना है और बेहतर डिजाइन बनाना है तो आपको खिचड़ी नहीं पकानी है। कुछ रूल्स हैं, उन्हें आपको फॉलो करना है। उन सारे रूल्स को आज हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले रूल्स ही समझ लेते हैं। मैक्स 3 कलर, ठीक है। अपने बैनर में, अपनी पोस्ट में ज्यादा से ज्यादा आप कितने कलर्स का इस्तेमाल करेंगे? 3। आप चाहें तो अगर इससे भी आपकी इच्छा नहीं भरी है तो 4 कर लो, 4 से ज्यादा ना जाओ, क्योंकि 4 से ज्यादा जाओगे तो आपका वही करवा चौथ टाइप में बन जाएगा, बट बाकी कुछ नहीं होने वाला है, देखने में इंप्रेशन नहीं जाएगा, क्योंकि सामने वाला यही कंफ्यूज कि यार कौन से कलर पहले पढ़े। ठीक है, 80 एंड 20 ये रेशियो रहता है। 80% पिक्चर, 20% टेक्स्ट। विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम लोग क्या चाहते हैं, लिखा है अगर आपके सामने पूरी बुक लिखी हुई है,
नहीं पढ़ना चाहोगे, जब तक उसमें बीच बीच में इमेजेस ना हो। ठीक है, इधर हमने लिख लिया कि मुझे दर्द हो रहा है, ठीक, कुछ भी लिखा है, मुझे दर्द हो रहा है, मैंने लिखा, आप नहीं पढ़ोगे। अभी रिएक्शन कौन सा पहले लिख, क्या आपने पहले जाना, जो रिएक्शन ना, दर्द हुआ। तो वही हाल यहां पर भी है कि हम लोग रिएक्शंस को जल्दी समझते हैं, इमेज पे जल्दी फोकस जाता है, वीडियो पे पहले फोकस जाता है। देखिएगा, 100 पेज के बराबर है हमारी एक पेज की इमेज। जितना आप 100 पेज को पढ़ के नॉलेज लोगे ना, और जितना याद कर पाओगे उतना एक इमेज देख के कर सकते, ठीक। और ऐसे ही अगर 100 इमेज देखोगे तो एक वीडियो के बराबर है। इसीलिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या समझना चाहते हैं, वीडियो, वीडियो दिखाओ यार, वीडियो से सीख लेंगे, बुक दे दो नहीं पढ़ पाएंगे। तो वही चीज आपको भी फॉलो करनी है, क्या, कि हमें ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट नहीं लिखना है। कोलगेट का ऐड देखा होगा आप लोगों ने, क्या होता है, तो कहता पहले क्या हुआ, दांतों में दर्द दिखा रहे हैं। जब आपको दर्द दिखाया तो आपको फील हुआ यार दांतों में दर्द तो हमारे भी होता है, उनके भी होता है, तो कुछ तो कॉमन लगा ना, सेम लगा। फिर आप लोग उसका आगे देखते हैं, तो वो क्या करता, कोई एक ऐसी चीज आई महारथी जो सारा दर्द गायब होता ना। तो ये चीज आप फॉलो करो। देखो, अगर सीखना है तो कहीं से भी सीख सकते हो, नहीं सीखना तो कहीं से भी नहीं सीख पाओगे। तो मैं जो सीखता हूं मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि हर जगह से सीखो। कभी कभार मम्मी सीरियल देख रही होती हैं और हम अपना लैपटॉप चला रहे, मोबाइल चला, कुछ भी चला रहे हैं, नजर गई, तो मैंने कई बार ये चीज को नोटिस किया कि उनके जो ऐड होते हैं इतने इफेक्टिव कैसे होते हैं। तो वैसे हम भी बनाएंगे ना। तो हर चीज को सीखो कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। कई सारे लॉजिक ऐसे हैं जो आप लोगों को हम बताएंगे, लेकिन अभी इस चीज को ध्यान दो कि हमें क्या चीज पे पहले फोकस जाता है, इमेज पे, ठीक है ना। तो हमें क्या 80% जो अपनी बात है वो इमेज से बोलनी है, और जो 20% अपनी बात है वो किससे बोलोगे, टेक्स्ट से। भाई अपने संस्था का नाम है या कुछ ऐसी चीजें हैं वो तो हम टेक्स्ट से देंगे ही देंगे। और एक चीज का याद रखिए, अगर आपका बैकग्राउंड डार्क है, कैसा है, डार्क है, ठीक, देन क्या करना चाहिए, बैकग्राउंड डार्क, देन जो टेक्स्ट आप लिख रहे हो वो लाइट लिखो, ठीक। और जस्ट इसका उल्टा है, अगर आपका बैकग्राउंड लाइट है तो डार्क से लिखो, ठीक है ना। अब डार्क कलर कौन कौन से होते हैं ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लिया आपने येलो बैकग्राउंड ले लिया, ठीक है, येलो ले लिया, रेड ले लिया या व्हाइट ले लिया। ये जो बैकग्राउंड आपने लिए हैं इन पर आप कभी भी ऐसा नहीं लिखेंगे जो उस पर चमके ही ना। जैसे रेड पर आपने क्या किया, हल्का सा रेड से लिख दिया, डार्क रेड पे हल्के रेड से लिख रहे हो, कैसे दिखाई पड़ेगा, या हल्के रेड पे डार्क रेड से लिख रहे हो, कैसे दिखाई पड़ेगा। येलो पे लिखना है तो देखो, येलो पे आप व्हाइट से लिख रहे हो, बिल्कुल बेकार तरीका है। इस पे लिखना है तो ब्लैक से लिखो, बहुत अच्छा चमकता है, ठीक है। या अगर व्हाइट से लिखने का आपको शौक है तो भैया बैकग्राउंड ले लो, कैसा, ब्लैक, बैकग्राउंड ब्लैक या ब्लू, ब्लैक हो या ब्लू हो तब आप व्हाइट से लिखो, अच्छा चमकेगा, ठीक है। या और कौन सा हो जिसपे व्हाइट चमकेगा, रेड पे भी व्हाइट चमक जाता है, रेड पे भी आप व्हाइट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक कॉम्बिनेशन मिलता है। अब चलो यहाँ छोड़ो और फिर से चलते हैं गूगल क्रोम पे। और अब हम कुछ लोग, अभी तक हमने क्या देखे, ये वाले ऐड देखे जो कि ऐसे ऐड थे। अब हम एक और भी प्रकार के ऐड देखेंगे।
कौन सा? जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके ऐड देखेंगे और इनके ऐड देखेंगे, इन दोनों के ऐड में क्या डिफरेंस है, क्यों वो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं और क्यों ये जमीन लेवल पे काम कर रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, हमने लिखा कोलगेट, ठीक, चलो इतना लिख के सर्च करो, कुछ ना कुछ तो आएगा ना। कोलगेट का देखो ऐड आ रहा है, क्या बहुत ज्यादा कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको? सीधा सीधा लिखा कोलगेट मैक्स फ्रेश, जो आपके काम की चीज है, क्या 30% एक्स्ट्रा, 300 ग्राम का है, 500 ग्राम का हो गया, ऐसा कुछ लिखते हैं जिससे आप क्या करोगे, अट्रैक्ट हो, ठीक है ना। तो वैसे ही आपको भी करना है, वो चीज हाईलाइट करो जिससे लोग आपके प्रति अट्रैक्ट हो। बैकग्राउंड देखो कैसा है, कैसा है, क्या इस पे ये चाहते तो किसी भी कलर से लिख सकते थे, बट आपको दिखता नहीं। यहां पे देखो, ये देखो बड़े बड़े बैनर्स देखो, कितना भी बड़ा आप बैनर देख लोगे, इन्होंने सिर्फ क्या लिख के रखा होगा, कोलगेट, या इसलिए तो इनका नाम दिखता है, लोग इन्हें नाम से जानते हैं। क्यों? ये अपना नाम दिखाते ही है, खाली नाम ही देखो हमारा, तो कोलगेट इतना बड़ा लिखा। अब हमने लिखा यहाँ पे एड, तो इनका एड्स के बारे में देखते हैं। देखो क्या है, इतनी बड़ी इमेज, इतना छोटा नाम, क्यों? उन्हें अच्छे से पता है कि आप इमेज को जरूर देखोगे। अब इमेज भी ऐसी डालो जो इफेक्ट करे। देखो स्माइल के साथ, मतलब दांत दिख रहे हैं, अब दांतों का सीधा कनेक्शन हम लोगों का कहां जाता है, टूथपेस्ट पे, ठीक है। तो वही इन्हें देख लो। अब लोगों का क्या मानना रहता है कि जो बूढ़े लोग हो जाते हैं उनके दांत काम करना बंद हो जाते हैं, तो इनसे पूछो, इनसे ऐड क्यों बनवाएगा? मुख्य रीजन यही था कि इनके दांत नहीं है। ये कहती है कि मैं स्ट्रांग तो मेरे दांत स्ट्रांग, ठीक है ना। देखो गन्ना खाने में लोगों को प्रॉब्लम होती है, एक चीज को ध्यान दो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐड है। अगर आप ऐड बना रहे हो तो किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, तभी तो वो आपके पास आना चाहेगा। तो वही चीज आप करो ना, कि हम क्या कर रहे हैं, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग सिखाकर लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, कि जिनके पास पैसे की कमी है, जो ये काम कर नहीं पाते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो ये चीज बताओ कि अगर आप ये करके ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप इस ऐड पे क्लिक करें, तो आपके प्रति क्या होंगे, लोग ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। एक एक बात को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये पूरे डिजिटल मार्केटिंग के करियर में काम आने वाला है, कि हमें क्या क्या करना है। मैक्सिमम चीजें देख लो, ये अमरूद खा रहे हैं, अमरूद खाते हुए दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि अमरूद का दांत से कनेक्शन है। ये देखो मिडिल क्लास बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्यों? उनकी आदत होती है कि रोल करके टूथपेस्ट ज्यादा निकलता है, तो वो किया ना इन्होंने, ठीक है तुम करो और भी निकलेगा। देखो क्या है, ठीक, कोई ऐसी बात लिख दो जिससे लोग कनेक्ट हो जाए। इन्होंने कहीं पे प्राइस डाल के रखा है कि भाई इतने रुपए का है, कहीं पे ये डाल के रखा है कि तुम्हें यहां से खरीदना है, बस नाम ही काफी है, ठीक है ना। और लोगों को आप अटैच करो, कैसे अटैच करो, जैसे टाटा ने किया, टाटा नमक, देश का अपना नमक। यार देश में तो सब कुछ बनता है, बट उन्होंने क्या किया, अपने आप को देश से कनेक्ट कर दिया। अब देश प्रेमियों क्या खाओगे, टाटा नमक। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा ग्रो करना चाहते हैं, तो एक चीज का विशेष ध्यान रखिए, वो ये है कि अगर कोई, जैसे मान लीजिए हमारा कंप्यूटर सेंटर है, और किसी के माइंड में अगर कंप्यूटर सीखने की बात आए, तो फर्स्ट नंबर पे बीआईटी याद आना चाहिए, तब तो हमारा बिजनेस करना अच्छा है। तो वही है, जैसे मंजनों की बात आती है, टूथपेस्ट की बात आती है, सबसे पहले नंबर पे क्या याद आता है, कोलगेट। उसके बाद में बहुत सारे हैं, सेंसोडाइन वगैरह बहुत सारे हैं, ठीक है। या नमक की बात आती है, टाटा नमक, ठीक है ना। तो ये क्यों करते हैं हम लोग। अच्छा चाय की पत्ती की अगर बात आती है तो कौन सी, ताजा, ताजा चाय मैक्सिमम देखा हुआ।
तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे माइंड में सेट किया गया है हम लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या करेंगे, ये 80% जो रूटीन होता है वो कौन डिसाइड करता है? एक बिजनेसमैन। जो आपको दिखाएगा आप वही यूज करोगे, ठीक है ना? तो हमें भी वही चीजों को देखना है जो हम यूज करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर यूज नहीं करना चाह रहे हैं तो हम नहीं देखेंगे वो चीज। अब आपको दिखाना कैसे वो उन्हें आता है, तभी तो दिखाते। तो ये चीज समझिए आप लोग कि कैसे ऐड बनाना है। ऐड आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? दिखना अच्छा चाहिए, लोगों के सामने इफेक्टिव होना चाहिए। पर जैसे आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग तो वर्ड्स तो डाले हैं, ये देखो कितने हैप्पी हुए। और रिफ्रेश करें, ऐसी एक लाइन बोलो जो लोग आपके प्रति क्या हो जाए? अट्रैक्ट हो जाए, जानने की कोशिश करें। तब अगर आप बताओगे तो क्या होगा? सीखना चाहेंगे। अब जैसे आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हो, तुम लोग बैठे हुए हो, हम चाहते तो यहाँ पे 2000 लोगों को बैठा दिया सामने, हम बता रहे हैं यहाँ, गारंटी के साथ में 90% लोग ध्यान ही नहीं देते। हमने वहां इन्हीं लोगों को बैठाया है जो हमारी बात को सुनना चाहते हैं। और हम हमेशा कहते हैं उन्हें के सामने बोलो जो आपको सुनना चाहे। सुनना नहीं चाह रहे तो फिर लाउड स्पीकर थोड़ी हो आप, तो कभी भी चालू, ठीक है? और कोई ऐड देखना चाहोगे? कोई बताओ, ब्रांड हो अच्छा सा, ब्रांड हो बताइए। हाँ, टाटा ले सकते हैं, टाटा नमक, ठीक है, ऐड अच्छा देते हैं। और ऐड देखते होंगे कि आप डेटॉल, डेटॉल पे अगर आप जाएंगे तो इनका मैक्सिमम काम क्या है? कि हम कीटाणुओं को भगाते हैं, ठीक? जैसे सफाई की बात आती है, डेटॉल, माँ ने सिर्फ डेटॉल का दूंगा। अब ये क्यों बोला गया? क्योंकि माँ अपने बच्चे की सबसे ज्यादा केयर करती है, ये सबको पता है, ये इन लोगों को भी पता था। इन लोगों ने क्या कहा कि यार देखो, जो माँ बोलेगी बच्चे वही करेंगे, और अगर माँ कुछ कर रही है बच्चे के लिए तो इसका मतलब है कि वो अच्छा ही कर रही होगी। इसलिए इन लोगों ने क्या दिखाया, देखो एक माँ है, बच्चा है, माँ बच्चा, माँ बच्चा, ये बच्चे खेल रहे हैं, शरारती हैं, इन्हें भी आगे ऐड में माँ ही संभालती। माँ बेटे क्यों दिखाए गए? क्योंकि पता है कि जो माँ करेगी वो अच्छा है, ठीक है? दूसरी चीज, ये लोग बोलते हैं हम 99.9% जेम्स को खत्म करेंगे, इसलिए माँ को पसंद है, क्योंकि कोई माँ नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे भी बीमार पड़े। यार ये काम सारे ऐड वाले करते हैं। भाई क्या लाइफ बॉय है कहता है कि हम कीटाणु को नहीं मारते? नहीं कहता ना, कहता वो भी कि हम कीटाणु को मारते हैं। या आपके लक्ष्य है, ये जितने भी सॉप आते हैं, साबुन आते हैं, ये सब कहते तो यही है कि भाई सफाई देते हैं, बट डेटॉल की अपनी अलग ही बात है। ये कहता है कि हम सफाई नहीं, सिर्फ सफाई नहीं, हम जेम्स को मारते हैं।